इस दुर्घटना ने दो परिवारों से उनके दिल के टुकड़े हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए। ये परिवार मध्य प्रदेश के हैं। दोनों ही परिवारों में मातम छाया है। 24 साल की उम्र क्या होती है, जिस उम्र में बच्चों के सपने परवान चढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई पूरी कर वो अपने करियर को आगे बढ़ाने में जुटे रहते हैं, अपनी युवावस्था को जी भर जी रहे होते हैं, परिवार उनके शादी ब्याह के सपने देखते हैं। अगर उस उम्र में वो बच्चे चले जाएं तो परिवारों का क्या हाल होगा। दोनों ही पीड़ित परिवार इस मामले में आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। अनीश की मां तो खुद ब्रेन ट्यूमर की शिकार है और बेटा ही उनका ये सहारा था जो अब उनके साथ नहीं है। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। दोस्त बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। घर में कुछ हो जाता मैंने कहा तो क्या करूँगी। हादसे में जिस युवक अनीश की जान गई, उनकी मां सविता जो इसको अभी आप सुन रहे थे, इस दुख में हम उनके साथ खड़े हैं और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रही हैं। सविता जी, बहुत दुख है जो कुछ बीता आपके ऊपर। आपका बेटा अनीश अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत मुश्किल है सवाल आपसे पूछना। आपको क्या लगता है, गाड़ी चलाने वाले की गलती है? इसको आप कैसे देखती हैं? लड़के की गलती है, हत्या भी कह सकते हैं उसको। क्योंकि अगर उसने इतनी बड़ी गलती की नहीं होती तो आज किसी की जान ना जाती। अगर थोड़ा भी अगर उनके घर वाले या उन्होंने थोड़ी सी इसको अपने उसमें मना किया होता कि ऐसा नहीं करते हैं, तो आज मेरे बेटे की जान बची होती। ये सीधे सीधे हत्या कहलाती है ना। जी, आप कह रही हैं सीधे सीधे हत्या लगती है, ये हत्या का मामला लगता है। हमने कहीं पढ़ा कि आप पुलिस कार्रवाई से नाखुश हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप क्यों नाखुश हैं? क्यों लगता है कि पुलिस ने गड़बड़ की है? जिसने एक्सीडेंट किया, जो लड़का मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया है, उसने उसको गिरफ्तार तो किया उन्होंने, लेकिन 15 घंटे में ही उसको छोड़ दिया और उस टाइम तक उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया उन्होंने। अगर वो लिए होते उस टाइम पे तो शायद ये अल्कोहल उसमें समझ में आ जाता कि हाँ उसने शराब पी हुई थी। 15 घंटे के बाद अगर आप जांच कराएंगे तो उसमें नहीं निकलेगा। इसलिए पुलिस वालों ने 15 घंटे के बाद ही उनकी जांच की गई। पुलिस की गलती आप बता रही हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये भी लगता है सविता जी कि उस लड़के के जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था पोर्शे, उसके परिवार वाले उसकी मदद कर रहे? एक उसके लिए बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अपने बच्चे को। पैसे वाले हैं इसलिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कहीं से भी बचा के निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा बच्चा तो गया है ना, तो मैं तो उसको सोचती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूरी उम्मीद करके बैठी हूँ कि वो मुझे न्याय दिलाए, मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। जी, महाराष्ट्र सरकार कह भी रही है, लेकिन महाराष्ट्र पुणे की पुलिस क्या कर रही है, जुवेनाइल बोर्ड क्या कर रहा है, उस पर हमारी नज़र है। एक चीज़ और मैं सविता जी आपसे जानना चाहूँगा, अनीश के बारे में, आपके बड़े बेटे के बारे में आप क्या बता सकती हैं? कैसा बेटा था वो? वो बहुत अच्छा बच्चा था, खुश मिजाज था शुरू से ही। वो किसी से भी एक बार मिल ले तो लोग उसको अपना बना लेते, वो सबको अपना बना लेता था। वो इंजीनियर बन के वो एमबीए करने बाहर जाना चाहता था, जॉब करने लगा था। इतना खुश मिजाज था, वो सबको अपने दिल में बसा के रखता था। सब सारे लोग बहुत प्यार करते थे उससे। और वो अपने आप को अभी घूम के भी आया और सबसे बोलता था, दादा दादी से, हम सब से, कि हम लोग आप लोग को लेके दुबई चलेंगे, आप लोग घूमिएगा। उसे काफी शौक भी थे हर चीज के। आप खुद अनीश से आखिरी बार कब मिली थी? लास्ट टाइम मई में ही मिली हूँ मैं। 4 तारीख, 3 तारीख को वो आया था इधर मेरे पास मिलने। मेरी एनिवर्सरी थी तो वो मेरे से मिलने आया और 5 तारीख को चला गया था वो। 9 तारीख को उसकी फ्लाइट थी गोवा की, तो वो चला गया था। सॉरी, गोवा नहीं, दुबई गया था वो।
वो आने वाला था, मिलने आने वाला था, मेरे से बात किया, बोले कि मम्मा आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ दुबई से, चॉकलेट्स और खजूर लेके आया हूँ, तो मैं आऊंगा आप लोग को देने और जल्दी ही आने वाला हूँ। लेकिन वो हो नहीं पाया, उसने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, उसने मेरी बेटी की जान ले ली और मुझसे दूर कर दिया उसको। अब कभी नहीं मिल पाऊंगी मैं उससे। सविता जी, हमें बहुत अफसोस है, ऐसे मौके पर हमको आपसे बात करना पड़ रहा है। हौसला रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि सब जल्द से जल्द कानूनन सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।